हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम समास के बारे में जानेंगे। संस्कृत में समास की परिभाषा। सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे संस्कृत में। एक पदी भावः समासः, अर्थात समास में कई पद मिलकर एक पद बन जाते हैं। जब कुछ पदों को मिलाकर एक पद बनाया जाता है तो उसे समास कहते हैं। उसके बाद दोस्तों, समास विग्रह सामासिक शब्द या समास के द्वारा बने हुए शब्द के सभी पदों को अपने मूल रूप में विभक्ति के साथ अलग अलग करके दिखलाना समास विग्रह कहलाता है, क्योंकि यह भी समास से संबंधित पद है, इसलिए इसकी भी जानकारी हमें आवश्यक है। तो दोस्तों, जैसे नीलोत्पल्लम, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? नीलम उत्पल्लम। नीलम उत्पल्लम, तो ये इसका विग्रह हो जाएगा, समास विग्रह। इसके बाद दोस्तों, समास के भेद। हिंदी व्याकरण में समास और संस्कृत में समास दोनों अलग अलग भेद होते हैं, इसलिए आपने कई जगह देखा और पढ़ा भी होगा कि समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, जो कि सही नहीं है, परंतु ऐसा बिल्कुल गलत भी नहीं है। तो दोस्तों, जो समास के 6 भेद हैं वो ना तो बिल्कुल सही हैं और ना ही गलत हैं। क्यों? क्योंकि आपके असमंजस्य का समाधान देते हुए आपको बता दूं कि समास के मुख्य केवल 4 भेद होते हैं: अविभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। ये समास के 4 भेद होते हैं: अविभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। इसके बाद दोस्तों, आप कहेंगे फिर क्या कर्मधारय और द्विगु समास नहीं है? तो इसका उत्तर है हाँ, कर्मधारय और द्विगु भी समास हैं, परंतु वो तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो यही अंतर है संस्कृत में समास और हिंदी में समास में। तो दोस्तों, मूलतः तत्पुरुष के 2 भेद हैं, कर्मधारय और द्विगु, और इस प्रकार कुल 6 समास हो जाते हैं। और ये जो 6 समास हैं वे कौन कौन से हैं? अविभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु और बहुव्रीहि और द्वंद्व। ये 6 समास हैं। कौन कौन से? अविभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि और द्वंद्व समास। इसके बाद दोस्तों, हम अव्ययभाव समास के बारे में पढ़ेंगे। पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययभावः, अर्थात जिस समास का पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। इसमें अव्यय पदों का शुबंत पदों के साथ समास होता है। तो दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इसमें पहला पद प्रधान होता है और वो अव्यय होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे उपनगरम। उपनगरम नगरस्य समीपम, नगर के समीप। यहाँ उप अव्यय पद का नगर शुबंत पद के साथ समास हुआ है। इसके बाद दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति, प्रत्येक दिन। यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति के अनुसार। उपकृष्णम, कृष्णस्य समीपम। तो ये जो हैं प्रति, यथा, उप, ये अव्यय हो जाएंगे। इसके बाद अनुरूपम, अध्यातम, सचक्रम। अनुरूपम रूपस्य योग्यम, रूप में अनुकूल है जो। अध्यातम आत्मनि अधि। सचक्रम चक्रेण युगपद, चक्र के साथ। निर्विघ्नम। तो इस तरह से दोस्तों, जो अव्यय हैं निर, श, इसमें अधि अव्यय हो जाएगा, इसमें अनु। तो इस तरह से जिसमें पहला पद अव्यय हो वो अव्ययभाव समास हो जाएगा। आजीवनम। इसके बाद तत्पुरुष समास। उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः, अर्थात जिस समास में उत्तर पद
का अर्थ प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजपुत्रः, राजपुत्रः राज्ञः पुत्रः, राजा का पुत्र। इस पद में पूर्व पद राजा प्रधान न होकर उत्तर पद बाद वाला पुत्र है जो वो प्रधान है, इसलिए यह तत्पुरुष समास हुआ। तत्पुरुष के जो उदाहरण हैं हम इस तरह से देख सकते हैं। जैसे पहले द्वितीय तत्पुरुष, जिस तत्पुरुष समास का पूर्व पद द्वितीयांत हो उसे द्वितीय तत्पुरुष कहते हैं। जैसे शरण प्राप्त, शरणम प्राप्तः, शरण को प्राप्त करने वाला। इसके बाद वेद विद्वान, वेदम विद्वान, वेद को जानने वाला। गृहगत, गृहम गत, घर को गया हुआ। कल्पनातीत। तो इस तरह से दोस्तों ये द्वितीय तत्पुरुष हो जाएगा। इसके बाद तृतीय तत्पुरुष, जिस तत्पुरुष समास का पूर्व पद तृतीयांत हो उसे तृतीय तत्पुरुष कहते हैं। जैसे ज्ञानहीन, ज्ञानेनहीन, ज्ञान से हीन। उसके बाद पीठस्म, पित्रा श्मः, पिता के समान। सुखयुक्तः, सुखेन युक्तः, सुख से युक्त। अग्निदग्धः, अग्निना दग्ध, आग से जला हुआ। इसके बाद चतुर्थी तत्पुरुष, जिस तत्पुरुष समास के पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति हो उसे चतुर्थी तत्पुरुष कहते हैं। जैसे देश हितम, देशाय हितम, देश के लिए भलाई। कुंडल हिरण्यम, कुंडलाय हिरण्यम, कुंडल के लिए सोना। पितृ सुखम, पित्रा सुखम, पिता के लिए सुख। भूत बलि ही, भूताय बलि ही, भूत के लिए बलि। तो इस तरह से ये चतुर्थी तत्पुरुष हो जाएगा। इसके बाद पंचमी तत्पुरुष, यदि तत्पुरुष समास के पूर्व पद में पंचमी विभक्ति हो तो उसे पंचमी तत्पुरुष कहते हैं। जैसे सर्प भीतः, सर्पात भीतः, सांप से डरा हुआ। चोर भयम, चोरात भयम, चोर से भय। गृह निर्गतः, गृहात निर्गतः, घर से निकला हुआ। तो इसमें जुदाई हो जाएगी, घर से जो अलग हो गया है, अलग होने के भाव में। और जो ये है चोर भयम, तो इसमें भय में, डर में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। स्वर्ग पतितः, स्वर्गात पतितः, स्वर्ग से गिरा हुआ। तो इसमें भी वो स्वर्ग से अलग हो गया है। षष्ठी तत्पुरुष, जिस तत्पुरुष समास के पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति हो उसे षष्ठी तत्पुरुष कहते हैं। जैसे अशोक वृक्षः, अशोकस्य वृक्षः, अशोक का वृक्ष। मूषिक राजः, मूषिका नाम राजा, चूहों का राजा। सुख भोगः, सुखस्य भोग, सुख का भोग। सूर्योदयः, सूर्यस्य उदयः, सूर्य का उदय। तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष का के की। इसके बाद सप्तमी तत्पुरुष, पूर्व पद में यदि सप्तमी विभक्ति हो तो उसे सप्तमी तत्पुरुष कहते हैं। जैसे रणवीरः, तो रणवीरः में सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। रणे वीरः, रणवीर। शोक मग्नः, शोके मग्नः, शोक में मग्न। धर्म निपुणः, धर्म में निपुण। व्यवहार कुशलः, व्यवहारे कुशल, व्यवहार में कुशल। तो इसमें में पर सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों कर्मधारय समास। विशेषणम विशेष्येण कर्मधारयः, अर्थात विशेषण और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य है। का तथा उपमान, जिससे उपमा दी जाती है, और उपमेय, जिसकी उपमा दी जाती है, वो जिसमें हो वो कर्मधारय समास कहलाता है। तो दोस्तों यूँ कहें तो हिंदी और संस्कृत व्याकरण में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस भाषात्मक बदलाव जो कि बहुत देखने को मिलता है, इसलिए संस्कृत में समास को जानना ज़्यादा आसान नहीं होता।
तो कर्मधारय समास जो है मधुर वचनम, मधुरम वचनम, मधुरवाणी। यहाँ मधुरम विशेषण है और वचनम विशेष्य है। इसके बाद कुछ उदाहरण, नीलोत्पल्लम, नीलम उत्पल्लम, नीला कमल। चपल बालकः, चपलः बालकः, चंचल बालक, बालक विशेष्य हो जाएगा और चंचल उसकी विशेषता विशेषण। कृष्ण सर्पः, कृष्णः सर्पः, काला सांप, सांप विशेष्य हो जाएगा और कृष्ण जो है उसकी विशेषता हो जाएगी। महादेवः, महान देवः, सुंदर पुरुषः, सुंदरः पुरुषः, पुरुष विशेष्य और सुंदर विशेषण। इसके बाद दोस्तों उपमान और उपमेय के हिसाब से चले तो हम कुछ उदाहरण हैं। चंद्रमुखम, चंद्र इव मुखम, चंद्र के समान मुख। यहाँ चंद्र उपमान है तथा मुखम उपमेय है। कुछ और उदाहरण हैं। घन श्यामः, घन इव श्यामः, घन मेघ की तरह श्याम। नवनीत कोमलम, नवनीत इव कोमलम, नवनीत मक्खन की तरह कोमल। मुनि शार्दुलः, शार्दुलः इव मुनिः, शार्दुल के समान मुनि। इसके बाद दोस्तों द्विगु समास, संख्या पूर्वी द्विगुहु, अर्थात जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिफला, त्रयाणाम फलानाम समाहारः, तीन फलों का समूह। पंचपात्रम, पंचानाम पात्राणाम समाहारः, पांच पात्रों का समूह। त्रिभुवनम, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, तीन भुवनों का समूह। दशाननः, दशानाम आननानाम समाहारः, 10 आननों का मुखों का समूह। इसके बाद दोस्तों सप्तशती, सप्तानाम शतानाम समाहारः, 7 शो का समूह। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हो कि इन सब में जो पहला पद है वो संख्यावाची है, त्रि, पंच और इसके बाद त्रि, 10, सप्त। तो इनमें सब में पहला पद है जो वो संख्यावाची है, तो ये सब द्विगु समास हो जाएंगे। इसके बाद बहुव्रीहि समास, अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, अर्थात जिस समास में अन्य पद प्रदान हो, किसी पद पूर्व या पर का अर्थ प्रदान न होकर किसी अन्य पद का अर्थ प्रदान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदरः, लंबम उदरम यस्य असौ, लंबा है उदर जिसका, वह अर्थात गणेश। यहाँ न लंबम का अर्थ प्रदान है न उदरम का, इन दोनों पदों से भिन्न इसका गणेश अर्थ हो गया। तो इस तरह से और भी एग्जाम्पल हैं। पीताम्बरः, पीतम अम्बरम यस्य असौ, पीत है अम्बर मतलब वस्त्र जिसका, वह अर्थात विष्णु। चक्रपाणि ही, चक्रम पाणि यस्य श, चक्र है हाथ में जिसके, वह। महात्मा, महान आत्मा यस्य श, जिसकी आत्मा महान हो। जितेंद्रियः, जीतानि इंद्रियाणि येन श, जिसने इंद्रियां जीत ली हैं, वह। निर्भय, निर्गतम भयम यस्मात् स, जिससे भय निकल गया हो, वह। महास्य, महान स्यो यस्य स, जिसका विचार महान हो। तो इस तरह से दोस्तों इसमें अन्य पद प्रदान हो जाएगा। पीताम्बरः विष्णु, चक्रपाणि ही महात्मा, अन्य पद प्रदान, ना पहला पद प्रदान है ना दूसरा पद, इसमें अन्य पद प्रदान हो जाएगा। इसके बाद द्वंद्व समास, चार थे द्वंद्वु, अर्थात च यानी कि और के अर्थ में शुबंत पदों का जो समास होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास के सभी पद प्रदान होते हैं, मतलब दोनों पद प्रदान होते हैं इसमें, पहला भी और दूसरा भी। जैसे राम कृष्णौ, रामश्च कृष्णश्च इति राम कृष्णौ, राम और कृष्ण, यहाँ राम और कृष्ण दोनों पद प्रदान हैं। द्वंद्व समास में समास होने पर
च का लोप हो जाता है। कुछ और एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे रामः च लक्ष्मणः च, राम लक्ष्मणौ, राम और लक्ष्मण। दिनम च रजनी च, दिन रजन्यौ, दिन और रात। हरिः च हरः च, हरि हरौ, हरि और हर। मातः च पुत्रः च, माता पुत्रौ, माता और पुत्र। गुरुः च शिष्यः च, गुरु शिष्यौ। सुखम च दुखम च। तो इस तरह से दोस्तों ये सब द्वंद्व समास के एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके बाद है न्याय समास। शुबंत पद के साथ जो न्याय का समास होता है उसे न्याय समास कहते हैं। न्याय के बाद स्वर वर्ण रहने से न्याय का अन्न तथा व्यंजन वर्ण रहने से न्याय का अ हो जाता है। जैसे न इच्छा, अनिच्छा, इच्छा नहीं। न ईश्वरः, अनीश्वरः, ईश्वर नहीं। न अर्थः, अनर्थ। न शुंद्रः, अशुंद्र, सुंदर नहीं। न मेघः, अमोघः। तो इस तरह से दोस्तों ये न्याय समास हो जाएगा। न प्रियः, अप्रियः। तो इस तरह से न्याय समास में न्याय का समास होता है जो कि अन और अ हो जाता है। तो दोस्तों आज हमने समास के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।